पैराडाइज सीरीज के अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और 3 एपिसोड को देखकर ही कोई भी बोल देगा कि ये सीरीज हिट है। मतलब ये सीरीज इतने थ्रिल और शौक से भरी पड़ी हुई है कि 3 एपिसोड देखने के बाद में मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा था कि भैया कहीं इसका चौथा एपिसोड भी ऑनलाइन अवेलेबल है क्या डाउनलोड करने के लिए, ताकि मैं फोर्थ एपिसोड भी देख लूं। इतनी उत्सुकता थी इस सीरीज के चौथे एपिसोड को देखने के लिए। वेल मगर जब रिलीज ही नहीं हुई तो कहां से मिलेगी। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है जेवियर पर, जिसका किरदार निभाया है स्टर्लिंग ब्राउन ने, जो कि प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी डिटेल है। इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये प्रेसिडेंट की सुरक्षा करें अपनी जान पर खेलकर। ये बहुत ही कॉमन चीज है, राइट? इसमें नया क्या है? वेल इनके होते हुए भी प्रेसिडेंट का मर्डर हो जाता है। वेल अभी आप बोलोगे कि इसमें इंटरेस्टिंग नया क्या है। मतलब बहुत सारी मूवीज में हमने देखा है अभी प्रेसिडेंट मर गया है और जो हमारा हीरो है वो प्रेसिडेंट के किलर को ढूंढेगा और उसको मार देगा, राइट? रॉन्ग। बिकॉज हीरो किलर को तो ढूंढेगा ही, लेकिन किलर को ढूंढने के पहले ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जिससे हमारे होश उड़ जाते हैं। कुछ इस तरीके से हर एक एपिसोड को एंड किया जाता है कि वो एक क्लिफ हैंगर पर ही एंड होता है। और भाई साहब जो क्लिफ हैंगर मैं बोल रहा हूँ एपिसोड के एंड में होता है, वो ऐसे क्लिफ हैंगर होते हैं कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो प्रेसिडेंट का मर्डर किया किसने और क्या खुलासे होंगे, ऐसे खुलासे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ इसी स्टोरी को मिस्टीरियस तरीके से हमारी जान को तड़पाते हुए, यानी कि हर एक हफ्ता सिर्फ एक एपिसोड देकर एक्सप्लोर करती है सीरीज, जिसका नाम है पैराडाइज सीजन 1। I want to tell you the truth. I don't know what to do. Yeah, you do. दोस्तों ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर ही अवेलेबल है, जिसके ईयरली मेंबरशिप आते हैं 1500 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 1000 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डियर हॉटस्टार, हॉटस्टार ही रहना, जियो सिनेमा में मत घुस जाना आफ्टर द मर्जर ऑफ कोर्स। वो इसीलिए क्योंकि भाई साहब जियो सिनेमा का जो यूजर इंटरफेस है इतना बकवास है, इतनी बार क्रैश होता है। और सबसे इरिटेटिंग चीज़, प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद में भी, यानी कि 1000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली साल का देने के बाद में भी भैया एड्स देखने पड़ते हैं। एड्स तो फिर भी एक बार चल जाएगा, बट वो जो बार बार क्रैश हो जाता है ना इनका ऐप, वो सीरियसली इरिटेटिंग है। उल्टा अगर चाहिए तो जियो सिनेमा को डिज्नी हॉटस्टार में ले लो, क्योंकि जियो सिनेमा के कंपैरिजन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो यूजर इंटरफेस है वो ज्यादा अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप भी इसी टॉर्चर से गुजरे हैं जियो सिनेमा में? तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। सीरीज में मेनली 3 कैरेक्टर हैं, और भी है लेकिन वो शॉकिंग रेवलेशन से बाहर आते हैं, इसलिए स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता। पहला है स्टर्लिंग ब्राउन। ही हैज दिस सीरियस फेस, सीरियस कैरेक्टर, सीरीज में रोल भी सीरियस है, और जब कोई खुलासा होता है सीरीज में इनके सामने तो इनका सीरियस फेस और भी सीरियस हो जाता है। कहने का मतलब है घुमा फिरा कि ये रोल इनके लिए ही बना था, और हाँ, रोल के साथ में इन्होंने कंप्लीट जस्टिस की है। यू विल जस्ट लव हिम। दूसरा है जुलियाना निकोलसन एज समंथा इन द सीरीज। एक रूथलेस, स्ट्रेट टू द पॉइंट बंदी जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन आपको ये थ्रू आउट द सीरीज ये दिखाती है कि भाई आप ही हो कंट्रोल में, आप ही मेन हो, और सब आप ही के लिए मरे जा रहे हैं। यार ये ऐसा लगता है ना कि ये किसी की वाइफ है। मतलब दिखाती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही सब कुछ कर लो, तुमको हर एक आजादी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एंड देन वी हैव सारा शाही एज डॉक्टर तोराबी, वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस। मैंने इनको सबसे पहले पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखा था, मतलब भैया क्रश बन गई थी मेरा ये। और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद में मैंने ढूंढा कि इनके और भी मूवी सीरीज़ है, मैं वो भी देखना चाहता हूँ अभी, लेकिन जाने दो, कोई भी खास मूवी और सीरीज़ नहीं थी, तो खाली पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पर ही मैंने इनके वॉच को ख़त्म कर दिया। सीरीज़ हमें एक ऐसे सोसाइटी से मिलाती है जो कि जन्नत जैसी है, हैंस सीरीज़ का नाम पैराडाइज। आई मीन हर एक चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, अच्छे लोग, अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार, और खास चीज़ के यहाँ पैसे नहीं है, कुछ और ही चलता है, जो कि अभी तक सीरीज़ ने बताया नहीं है कि है क्या वो। एंड अगेन जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में झगड़ा भी नहीं होता, हर एक का अपना अपना रोल है। बट जैसे ही फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है, वी सी समथिंग ऑड, समथिंग दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हमें थ्रू आउट द फर्स्ट एपिसोड हिंट मिलते रहते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस प्लेस, मगर सीरीज के एंड में कहीं ना कहीं 90% ये चीज कंफर्म हो जाती है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद दिस प्लेस। बट स्टिल सीरीज को इतनी होशियारी से बनाया है कि हमें फिर भी कंफ्यूजन में ही रखा जाता है, लेकिन एपिसोड 2 के स्टार्ट में वो सारी चीजें पता चल ही जाती हैं। आई स्पेशली लाइक द आइडिया जहां पर ये सीरीज हर एक एपिसोड के एंड में एक क्लिफ हैंगर देती है, ताकि ना चाहते हुए भी झक मार के हम इसका सेकंड एपिसोड भी देखें, और जब आप नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं तो वो भी क्लिफ हैंगर पे एंड होता है, और उसकी वजह से झक मार के हम थर्ड एपिसोड भी देखते हैं। आई मीन दिस इज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द सीरीज, बुराई नहीं कर रहा। और जब थर्ड एपिसोड को खत्म करके आप फोर्थ एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि भैया फोर्थ एपिसोड नॉट अवेलेबल, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल, थोड़ा बहुत साइफाई एंड डेफिनेटली क्लिफ हैंगर्स पसंद है तो ये सीरीज डेफिनेटली आपको इंप्रेस करेगी। आई मीन लेटली हुलू पर एक से एक सीरीज रिलीज हो रही है। आई मीन
यहाँ पर डिज़नी प्लस हॉटस्टार है और बाहर साइड में जाएंगे आप यानी कि आउट ऑफ इंडिया तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार के साथ में हुलू के मेंबरशिप भी आते हैं, लेकिन इंडिया में डिज़नी प्लस हॉटस्टार जो है वो हुलू के कंटेंट भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये बेसिकली हुलू के सीरीज़ हैं और लेटली हुलू एक से एक सीरीज़ रिलीज़ कर रहा है। मैंने इनकी हाल ही में आई डेथ एंड अदर डिटेल्स देखी थी जो कि 2024 में आई थी। मैं इसे रिव्यू नहीं कर पाया हूँ फॉर टाइम कंस्ट्रेंट, मगर आपने अगर इस सीरीज़ को नहीं देखी है डेफिनेटली देखिए अगर आप एक सस्पेंस लवर हैं। एंड अगर आपके नज़र में भी कोई मूवी या सीरीज़ है तो भैया कमेंट में बताएं हमें, सिर्फ गिव अवे के लिए कमेंट मत कीजिए भैया, थोड़ा अपने राय दीजिए कि राजन इस सीरीज़ को देखो, राजन इस मूवी को देखो, ये लेटेस्ट में आई है, या इसको देखो ये पुरानी में है, मस्ट वॉच है, मज़ा आएगा आपको देख के। तो भैया हम वेट कर रहे हैं, बताइए कमेंट में आपके फेवरेट मूवी या सीरीज़। वैसे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज़ को 3 एपिसोड के बेसिस पे अभी तक रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ भैया उस लाइक बटन को ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।